हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जून 2024 एग्ज़ाम के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं तो आपको कौन सा असाइनमेंट बनाना है और असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ignu.ac.in पर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है डाउनलोड के ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे असाइनमेंट पे और यहाँ पर जितने भी आपके कोर्स हैं इग्नू में सभी के लिए असाइनमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस लिंक पर आ सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट जो है वो कैसे डाउनलोड करने हैं, कौन सा असाइनमेंट आपके लिए सही रहेगा जो आप जून 2024 एग्ज़ाम के लिए सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम हैं, अब कौन सा असाइनमेंट आपके लिए सही है और कौन सा असाइनमेंट आपके लिए सही नहीं है, तो इसकी पहचान आपको कैसे करनी है। वैसे मैंने पहले से भी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कौन सा असाइनमेंट डाउनलोड करना है, कौन सा नहीं करना है, असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। तो असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। अगर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करना है। यहाँ पर मास्टर डिग्री के सभी प्रोग्राम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फिलॉसफी, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, सभी प्रोग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप बैचलर डिग्री पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे कि आपका बीएजी या बीए ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है, बीएससी जी, बीकॉम जी, सभी प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पीजी डिप्लोमा, इसके बाद डिप्लोमा और इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट, सभी प्रोग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन सभी प्रोग्राम में आपको असाइनमेंट कौन सा बनाना है, कौन सा असाइनमेंट आपके लिए सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं, वो पुराना असाइनमेंट बना देते हैं। तो आप जब भी असाइनमेंट बनाएं आपको लेटेस्ट असाइनमेंट बनाना है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट्स हो, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपने पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, जब भी आपको लेटेस्ट वाला ही असाइनमेंट बनाना है, पुराना असाइनमेंट नहीं बनाना है। अब असाइनमेंट की पहचान कैसे करें, तो यहाँ पर इतने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं, इतने सारे प्रोग्राम हैं, मैं आपको सभी प्रोग्राम के बारे में नहीं बता सकता हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ जिससे आप पहचान कर सकते हैं अपने असाइनमेंट की कि आपका असाइनमेंट वैलिड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर आपका प्रोग्राम बीएजी या बीए ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है तो आपको CBCS BAG यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे जुलाई 2023 और जनवरी 2024 यहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। अब आपको पता कैसे करना है, तो आपका जो भी कोर्स कोड है आपको ध्यान रखना है, जो भी कोर्स कोड है आपको 3 डॉट पे क्लिक करके वहाँ से आपको कोर्स कोड डालना है, आपका जो असाइनमेंट है वो आ जाएगा। अब चेक कैसे करना है कि असाइनमेंट आपका वैलिड है या नहीं है, तो जैसे कि आपने एक असाइनमेंट डाउनलोड किया तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे अगर आपके कुछ ऐसा शो हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं और आपके असाइनमेंट पे लिखा है जुलाई 2023 और जनवरी 2024, इसका मतलब ये असाइनमेंट आप बना सकते हैं, ये पूरी तरह से वैलिड है। तो सबसे पहली पहचान आपको ये करनी है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर है, कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे जुलाई 2023 और जनवरी 2024 लिखा हुआ है, ये मेंशन है, इसका मतलब ये असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है, तो आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। पर कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिसमें ये नहीं लिखा है बल्कि कुछ और चीज़ लिखी है, जैसे कि आप इस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे देख रहे हैं, इसमें आपका सेशन नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पर वैलिडिटी लिखी है कि ये असाइनमेंट 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक वैलिड है। तो जिस भी क्वेश्चन पेपर पे 30 जून 2024 तक वैलिडिटी लिखी है तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है, वो असाइनमेंट भी आप जून 2024 एग्ज़ाम के लिए सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा वो असाइनमेंट जो आपका वैलिड हो सकता है, उसमें डेट ऐसे भी लिखी आ सकती है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से भी लिखी आ सकती है वैलिडिटी, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024।
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है कि ये 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। तो मैंने आपको बताया या तो जुलाई 2023 और जनवरी 2024 मेंशन होगा जब भी आपका असाइनमेंट वैलिड है। जुलाई 2023 का मतलब ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करवाया है, या जो स्टूडेंट जनवरी 2024 में एडमिशन करवाएंगे या री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो वो असाइनमेंट वैलिड है। या फिर आपको मैंने सेकंड बताया कि जो असाइनमेंट 30 जून 2024 तक वैलिड है, तो वो भी असाइनमेंट आपका वैलिड है जून 2024 एग्जाम के लिए, वो असाइनमेंट भी आप बना सकते हैं। और जिस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे 31 दिसंबर 2024 तक की वैलिडिटी लिखी है, तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है, वो असाइनमेंट भी आप बना सकते हैं। अब किसी असाइनमेंट में ये कुछ भी नहीं लिखा है पर उसमें लिखा है 2023-24, तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है, क्योंकि कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे ये तीनों चीजें नहीं लिखी होती, उसमें 2023-24 लिखा होता है सिर्फ, तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है। और जिसमें ये भी ना लिखा हो, अगर उसमें लिखा है सिर्फ 2024, तो वो भी आपका असाइनमेंट वैलिड है। इसके बाद कुछ असाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें ये कुछ भी नहीं लिखा होता है, जितनी भी अभी तक मैंने चीज़ें बताई हैं ये कुछ भी नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लास्ट डेट अगर मेंशन है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर लास्ट डेट भी मेंशन है 30 अप्रैल 2024, तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे मैंने बताया जुलाई 2023, जनवरी 2024 या 30 जून 2024 तक वैलिड है, या 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, ये चारों चीज़ें मेंशन नहीं है, तो अगर उसमें लास्ट डेट भी मेंशन है 30 अप्रैल 2024, तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है। इसके बाद इसके अलावा भी और चीज़ें लिखी होती है, अगर उसमें 31 मार्च 2024 भी लिखा है, तो वो असाइनमेंट भी आपका वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें अगर लिखी हुई हैं, जब भी आपका असाइनमेंट वैलिड है। अगर ये सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे नहीं है, तो आपका असाइनमेंट जो है वो रॉन्ग असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आप ना बनाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आपको कौन सा असाइनमेंट बनाना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।